अस्सलामुअलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमियों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साए में रखेगा, जिस दिन इसके साया के सिवा और कोई साया नहीं होगा। उसमें जो सबसे पहले नंबर पर खुशकिस्मत है वो है इंसाफ करने वाला बादशाह। अब बादशाह से मुराद ये नहीं है कि कोई मुल्क का बादशाह ही होगा, बल्कि इसमें कोई भी इंसान जिसको फ़ैसले का इख्तियार दिया गया है वो है। वो कोई घर का फ़र्द, कोई मोहल्ले का, शहर का, या कोई भी इंसान हो सकता है जिसे फ़ैसले का इख्तियार दिया गया है। तो उसे चाहिए कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी बहुत सख्त पूछ होने वाली है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको अल्लाह ताला का साया नसीब होगा। बहुत अफसोस से कह रही हूँ कि यहाँ आजकल अजीब ही अलमियाँ हैं। मुजरिम आज़ाद फिर रहे हैं और मज़लूम को फंसा दिया जाता है। तो ऐसे में सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकती हूँ कि जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है, अल्लाह ताला उनको इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और नेक्स्ट, उस जवान को जो शुरू जवानी से खुदा की इबादत में रहा हो, अल्लाह ताला का साया नसीब होगा। सो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ज़ाहिर है क्यों ना पसंद हो, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें इंसान जल्द शैतान के बहकावे में आ जाता है। अगर आप शैतान से मुकाबला करके खुद को अल्लाह ताला की तरफ ही मतवज्जो रखते हैं तो ये अल्लाह ताला को कितनी चीज़ पसंद होगी। इसीलिए तो अल्लाह ताला उसे अपना साया नसीब करेंगे। और ये अल्लाह ताला की इबादत की वजह से एनर्जी आती है कि इंसान शैतान का मुकाबला कर सकता है। सो इसके बाद वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता हो कि एक नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आया और दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में जाता है और इसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह का साया नसीब होगा। तो इससे मुराद ये है कि वो शख्स जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता है और नमाज़ों की पाबंदी करता है और बाजवान नमाज़ें अदा करता है और यहाँ तक कि नमाज़ों के इंतज़ार में रहता है, तो उस शख्स को भी क्या होगा, अल्लाह ताला का साया नसीब होगा। और चौथे नंबर पर वो आदमी जिन्होंने अल्लाह के लिए दोस्ती रखी, ज़िंदगी भर दोस्त रहे और इसी दोस्ती पर जुदा हुए यानी मर गए। तो आई थिंक इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी दोस्ती की बुनियाद ही कोई ना कोई नेक अमल हो, यानी कुरान सीखना, सिखाना, लोगों की खिदमत करना, या इसके अलावा और भी कोई ना कोई नेक अमल जिसकी वजह से वो इकट्ठे हुए हों, ग्रुप में वो काम करना चाहते हों। तो मेरा ख्याल है इसमें वो लोग शामिल हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला का साया नसीब होगा। और 5वें नंबर पर वो मर्द जिसको एक मर्तबा वाली खूबसूरत औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया, उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो इसमें वो मर्द भी शामिल है कि जिसको तन्हाई में किसी औरत ने फंसलाया हो लेकिन उसने इनकार कर दिया हो क्योंकि वो अल्लाह से डरता है और उसके बहकावे में ना आया हो। और 6वें नंबर पर वो है जिसने अल्लाह की राह में छुपाकर सदका किया कि दाहिने हाथ से जो कुछ दिया बाएं हाथ तक को इसकी खबर ना हुई। तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह की राह में जो कुछ भी आप देते हैं उसको बहुत खामोशी से दिया करें। ये नहीं कि ऐलान करते फिरे कि हम फ़लाँ को सदका कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो मांगना पसंद नहीं करते। हालांकि हमें पता होता है कि वो बहुत मजबूर हैं, 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया। तो अगर हम उनको कुछ दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें और लोगों के सामने ऐलान करते फिरें कि हमने फ़लाँ को ये दिया। एक तो हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रहे हैं और दूसरा ये है कि हम शो ऑफ़ कर रहे हैं, हम दिखावे के लिए दे रहे हैं, तो हम इस तरह ऐलान करते फिर रहे हैं ना। अदरवाइज़ हमें क्या ज़रूरत है लोगों को सुनाने की कि हमने फ़लाँ को इतना हमने सदका दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला नीयतों को जानते हैं। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपका जो अमल है वो ज़ाया हो जाएगा। आपको दुनिया में ही उसका अजर मिलेगा, आखिरत में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दिखावा करना चाह रहे थे सो वो हो गया। और अगर यही काम आप बहुत छुपके से और खामोशी से करते हैं तो आपको अल्लाह ताला का साया नसीब होगा। सो लास्ट पे 7वें नंबर पे जो शख्स है वो शख्स है जिसने अकेले तन्हाई में अल्लाह ताला को याद किया तो उसकी दोनों आंखें बह पड़ी। तो इससे मुराद ऐसे शख्स हैं जो अकेले में बैठकर अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो जाहिर है जब अकेले में बैठकर अल्लाह ताला को याद करेंगे तो अपने गुनाह भी याद आएंगे कि हम कितने गुनाहगार हैं और अल्लाह ताला कितने गफूरुर रहीम हैं, क्योंकि इंसान अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता होता है। इसलिए कभी कभी खुद को टाइम दिया करें कि आप अकेले बैठकर अल्लाह ताला को याद करें और अपना मुहासबा कर सकें, और इससे आपको अपने गुनाह भी याद आएंगे जो छोटे छोटे हम गुनाह करते रहते हैं। इसका भी एहसास होता है कि हमने तो इतने गुनाह किए हैं और यही गुनाह हमें ले डूबेंगे। सो हमें फिर इस चीज़ का एहसास होता है, तो शर्मिंदगी भी होती है और फिर अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगते हैं और आइंदा ये गुनाह ना करने का अहद भी करते हैं। तो इस तरह से फिर अगर हमसे कभी गुनाह होने लगे तो हमें ये अहद याद दहानी करवाता है कि हमने तो अल्लाह ताला से वादा कर रखा है। तो इस तरह हमारा अमल पुख्ता से पुख्ता होता जाता है और हम गुनाहों से महफूज हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये खुशखबरी भी तो है कि जिस शख्स ने तन्हाई में अल्लाह ताला को याद किया और आंसू बहाए वो अल्लाह ताला के साए में होंगे। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वो कौन से 7 लोग हैं जो अल्लाह ताला के साए में होंगे। तो क्या आप और मैं इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल नहीं हो सकते? हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते। सो मैं भी कोशिश करती हूँ और आप भी कोशिश करें और इंशाल्लाह हमारी वहाँ पर मुलाकात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।